Good morning, students. So today we will start with types of speed. टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर के बारे में पढ़ा था हमने। तो ये पढ़ा था हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस होता है? उसमें सिर्फ डिफरेंस ये होता है कि स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी में से डायरेक्शन हटाते हैं तो वो क्या बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी। तो ऐसे ही अब हम देखते हैं कि कई जैसे स्पीड होती है उसके आगे अलग अलग एडजेक्टिव लगे होते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने स्पीड के क्लासिफिकेशन किए। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? देखो जैसे ये है ओरिजिन, यहाँ ये ओरिजिन है और एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा है इस साइड, ये एक्स एक्सिस है तो उस पर मूव कर रहा है। तो स्टार्टिंग में जब हमने स्टॉप वॉच ऑन की तो ओरिजिन पे ही था। तो मतलब डिस्टेंस कितनी है, ओरिजिन से कितनी दूर है, 0। तो एस के वैल्यू 0। फिर 5 सेकंड हो गए तो एस के वैल्यू 5, मतलब ओरिजिन से कितनी दूर चला गया, 5 मीटर। तो स्पीड इसकी कैलकुलेट करेंगे कितनी आएगी। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी चला, ये 0 से 5 और टाइम कितना लगा 5 सेकंड। स्पीड कितनी है उसकी, 1 मीटर पर सेकंड। फिर 5 से 10 टाइम कितना भी था, वही 5 सेकंड। और कितना चला 5 से 10, 5 मीटर। फिर से स्पीड कितनी आएगी, 1 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल लेंगे। यहाँ से कितना चला, 10 से 15, 5 और टाइम कितना लगा 10 से 15 वही 5। तो 5.5 कितनी स्पीड आएगी, 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे निकालेंगे तो भी 1 मीटर पर सेकंड आएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंसेज, मतलब हर ये इंटरवल में हमने बांट रखा है, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 इंटरवल है, टाइम इंटरवल। तो इन इक्वल इंटरवल में वो इक्वल ऑफ ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस। इक्वल कैसे, पहले इंटरवल में 5, दूसरे में 5, 5 से 10 5 हुई, फिर भी 5, ये 5, तो वो 5 ही ट्रेवल कर रहा है। तो ऐसे मोशन को क्या कहते हैं, ऐसे मोशन कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जो स्पीड है उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हो गया यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। तो इसको नोट करना, यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद आता है नो यूनिफॉर्म स्पीड। नो यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा, इसमें व्हेन ए बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस, ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अनइक्वल होगी डिस्टेंस इंटरवल ऑफ टाइम। Then it's motion in non-uniform motion. ये आगे वर्ड काफी जगह यूज होगा, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो इसकी स्पीड क्या कहेंगे, स्पीड इज नो यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के, मतलब कोई बॉडी जब अनइक्वल डिस्टेंसेस कर रही हो ट्रेवल और इंटरवल सेम है। जैसे ये देखो चेंज क्या आएगा यहाँ पे कि इंटरवल तो वही सेम है, इंटरवल सेम है वही 5 सेकंड का। और उन इंटरवल में डिस्टेंस कितनी, जब टाइम 0 था तो एस की 0 थी। जब टाइम 5 सेकंड हो गया तो एस की वैल्यू होगी 7 सपोज। तो टाइम 10 सेकंड हो गया तो एस की वैल्यू होगी 13 और एस की वैल्यू होगी 17, एस की वैल्यू होगी 20। तो हम यहाँ स्पीड निकालते तो देखो इसमें इंटरवल पहले इंटरवल कितने ट्रेवल की, 0 से 7 मीटर। दूसरे में कितनी की, 7 से 13 6 मीटर। और तीसरे में 13 to 17 4 मीटर। और चौथे में 17 to 20 3 मीटर। अब स्पीड निकालें तो स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 0 से 7 मीटर। टाइम कितना लगा 5 सेकंड। तो 7/5 यानी कि 1.4 मीटर पर सेकंड। पहले इंटरवल में ये स्पीड आई। कैसे निकालें, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 0 से 7 ऊपर आ गया डिस्टेंस। स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 7/टाइम इसको कितना लगा 5, तो कितना आएगा 1.4 मीटर पर सेकंड। दूसरे में यहाँ से यहाँ
7 to 13 कितना चला 6, और टाइम कितना लगा 5। यहाँ क्या कर देंगे 6/5, 6/5 कितना आएगा 1.2 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद 13 to 17 कितना चला 4, और टाइम कितना लगा 5 सेकेंड, तो 4/5 कितना आ जाएगा 0.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद 17 to 20 कितना चला 3 मीटर, और टाइम कितना लगा, यहाँ कितना आ जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैसी है स्पीड इसकी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे, जैसे हम स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं तो सब एक जैसे दिखते हैं, तो ऐसे यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड। जैसे यहाँ पहले एग्जाम्पल है उसमें एक जैसी स्पीड थी 1 मीटर सब में, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन, और स्पीड को कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का एग्जाम्पल, ये भी नोट कर लें। तो ये तो दो टाइप होगी, यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड एवरेज स्पीड। नेक्स्ट इज थर्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। इंस्टेंटेनियस में हम उसको समझेंगे एवरेज को। एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये गया, मान लो ये है, यहाँ चला दिल्ली से वो, और यहाँ पहुँच गया वो आगरा। डिस्टेंस है दिल्ली टू आगरा 200 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे देखा ये ओरिजिन, मतलब जहाँ से स्टार्ट होने वाले ओरिजिन, और यहाँ से स्टार्ट हुआ तो एस की वैल्यू कितनी है 0, मतलब दिल्ली में स्टार्ट हुआ तो उसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल, फिर उसके बाद बढ़ता गया ऐसे। यानी कि मैप में हमने ऐसे लाइन खींच दी दिल्ली टू आगरा। वैसे तो पॉसिबल नहीं है कि दिल्ली से आगरा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो, क्योंकि कहीं पे मोड़ भी आएगा। तो ऐसे ही हमने मान लिया कि हमने उसका डिस्प्लेसमेंट ले लिया। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा, इनिशियल पोजीशन दिल्ली और आगरा फाइनल पोजीशन, उसके बीच में एक लाइन खींच दो सीधी। जैसे मैप है, इंडिया का मैप, उसमें दिल्ली देखो और फिर आगरा देखो, उसके बीच सीधी लाइन खींच दो। तो एस की वैल्यू थी 0। उसके बाद यहाँ पहुँच गया तो एस की वैल्यू आई 50 किलोमीटर, ये एस की वैल्यू 100 किलोमीटर, और यहाँ एस की वैल्यू 150 किलोमीटर। और जब यहाँ आगरा पहुँच जाएगा तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी टोटल 200 किलोमीटर। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, मान लो वो चला, टाइम भी ले लेते हैं कि 9 AM पे चला, तो सुबह के 9 बजे, और वो पहुंच गया वहाँ पे 1 PM, मतलब सुबह 9 बजे चला और 1 बजे पहुंच गया। जैसे एक ये डिस्टेंस दिल्ली टू आगरा ये 200 किलोमीटर, और एक आदमी है वो 9 बजे स्टार्ट हुआ और 1 बजे पहुंच गया आगरा। तो हम उसकी स्पीड कैसे निकालेंगे, तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि हम इसमें ये नहीं देखते बीच में उसकी स्पीड कितनी। हम क्या करेंगे, हमें पूछेंगे कि कितने में चले थे 9 बजे, कितने बजे पहुँच गए 1 बजे, अंदर टाइम कितना लगा 4 घंटे। तो यार टाइम नीचे, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की 200, तो ये कितना है 50 किलोमीटर पर आवर। हम कह देंगे उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर है ये उसकी क्या है एवरेज स्पीड। अब देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। अब हमने पूछा उससे कि 10 बजे से लेके 10 के बीच उसकी बताओ स्पीड कितनी थी। 10 से लेके 10 पे, तो उसने बताया कि 10 से लेके 10 तक 10 से लेके 10 तक मैं चला, उसने बताया कि 5 किलोमीटर। तो टाइम उसको कितना लगा 10 मिनट। तो 10 मिनट को जब उसमें करेंगे आवर में तो 10/60,
तो उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब 10 से 10 के बीच उस आदमी से पूछा कि 10 बजे 10 से लेके 10 के बीच तुम्हारी स्पीड बताओ। तो उसने कहा कि 10 से लेके 10 बजे 10 तक मैं 5 किलोमीटर चला। तो हमने क्या किया 5 किलोमीटर ऊपर डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम उसको कितना लगा 10 मिनट को उसको करेंगे आवर में तो कितना हो जाएगा 10/60 1/6। तो 10/60 उसकी स्पीड कितनी है 30। अब देखो इसमें उसकी स्पीड तो है 50 लेकिन यहाँ पे कितनी है 30, क्योंकि 10 से 10 के बीच में उसकी कम स्पीड है 50 से। हो सकता है उस टाइम जब वो चल रहा हो तो मार्केट बीच में आ गई हो, क्योंकि मार्केट में स्पीड क्या होगी कम होगी, ब्रेकर भी आएंगे तो स्पीड को और कम करना पड़ेगा, हाईवे अगर खाली होगा तो स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो उसकी स्पीड ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसकी स्पीड 50 ही रही हो। दिल्ली से आगरा चला 4 घंटे लगे 200 किलोमीटर ट्रेवल किया हमने डायरेक्ट निकाले 50 किलोमीटर पर आवर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी हर टाइम स्पीड 50 रहेगी। जैसे हमने देखा 10 से लेके 10 पे उसने जो बताया डाटा उससे पता चला कि 30 है। अब हमने पूछा कि 10 से लेके 10 बजे से लेके 10:01 पे अपनी स्पीड बताओ, उसके बीच की क्या स्पीड थी। तो उसने बताया कि 10 बजे से लेके 10:01 के बीच मैं चला 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चला वो। उसने हमें वो दे दिया डाटा कि 10 बजे से लेकर 10:01 के बीच में 2 किलोमीटर चला। तो टाइम कितना उसकी स्पीड कितनी हुई इस टाइम 2 किलोमीटर टाइम कितना लगा 1 मिनट। उसकी इसमें कर लेंगे 60 में, यानी उसकी स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर। अब हमने पूछा कि 10 बजे से लेके 10:01 पे उसकी स्पीड बताओ उस दौरान। तो हम यहाँ पे 10 से 10 किया 30 आया, 10 से 10 से 1 मिनट किया तो 120 आया। 10 से 10 मिनट 10 1 और 1 सेकेंड पे किया। तो अब इंटरवल कितना हो गया 1 सेकेंड का, क्योंकि 10 बजे हैं और उसके बाद 10 बजे हैं तो टाइम तो 10 है और या सेकंड कितनी है हमने उस सेकंड वाली घड़ी से नोट किया जो सेकंड बताती है। तो 10 बजे और 1 सेकंड, तो उस दौरान 1 सेकंड में वो कितना चला उसने बताया कि 1 सेकंड में चला 20 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, मतलब 10 मीटर चला और टाइम 1 सेकंड। तो उसकी स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। और में इसको अगर हम करेंगे कितनी आएगी 10 इंटू 5/18 तो 50/18 तो ये स्पीड आएगी। तो अब हम देख रहे हैं कि पहले उसकी स्पीड 10 से 10 के बीच में ये आई, मतलब टाइम इंटरवल 10 मिनट दिया। फिर हमने टाइम इंटरवल कितना लिया 10 से 10 1 मिनट, फिर हमने टाइम इंटरवल कितना लिया 1 सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि जितना टाइम इंटरवल छोटा करते जा रहे हैं उसकी स्पीड एक्यूरेट आती जा रही है उतनी, क्योंकि एक्यूरेट वो आती जाएगी। तो अब हम उसको कहेंगे कि 10 से 10.00001 सेकंड पर अपनी स्पीड बताओ, तो वो और भी एक्यूरेट आएगी। तो ये जो स्पीड हम बता रहे हैं 10 से 10 1 ये उसकी क्या है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब उस इंस्टेंट की। तो ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे हम यहाँ पे बीच में कहीं भी जगह उसकी स्पीड निकाल तो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है स्पीड एट एनी इंस्टेंट। ये होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो एक्यूरेट कब आती है जब हम टाइम इंटरवल को क्या लें छोटा लें। जैसे 10 के बीच में 10 बजे से लेकर 10 तक स्पीड आई थी उसकी नहीं 30। हम ये नहीं कह सकते 10 बजे से लेकर 10 तक उसकी 30 स्पीड रही कंटिन्यू। क्यों? क्योंकि 10 मिनट का टाइम काफ़ी होता है, उसमें स्पीड चेंज भी हो सकती है 40 भी हो सकती है 50 भी हो सकती है। लेकिन 10 से लेकर 1 मिनट है तो उस दौरान हमें थोड़ी श्योरिटी होगी 10 से लेकर 1 के बीच उसकी स्पीड 120 आई थी तो 120 ही रही होगी। हाँ ये हो सकता है 121 119 ऐसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी चेंज तो आ रहा है। लेकिन 10:01 बाद उसमें हम उसकी स्पीड जो निकाल थी वो एक्यूरेट रहेगी। तो इसका मतलब टाइम इंटरवल को हम छोटा करते जा रहे हैं तो स्पीड क्या आती जा रही है उसकी एक्यूरेट आती जा रही है। तो ये जो स्पीड है इसको क्या कहेंगे हम इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं चेंज इन पोजीशन। जैसे 10 से 10 बताया उसने वो कितना हुआ था डिस्प्लेस 5 किलोमीटर, तो चेंज इन पोजीशन। और नीचे क्या करते हैं चेंज इन टाइम। और
तो टाइम इंटरवल को बहुत करते जा रहे छोटा, तो टाइम इंटरवल हम उसका कितना ले रहे थे, जैसे लास्ट हमने क्या ले लिया था 10 से लेके 10.00001 सेकेंड को, तो हमने टाइम का जो इंटरवल था वो बहुत छोटा कर दिया। तो टाइम इंटरवल जब बहुत छोटा कर रहे हैं तो क्या बन जाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और दूसरा मैथमेटिक्स में हम इसको लिख सकते हैं ds/dt। एक बार फिर से बता रहा हूँ इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है कि जैसे दिल्ली से आगरा का हमने लिया था एग्जाम्पल, 9 बजे वो स्टार्ट हुआ था, 1 बजे पहुँच गया था, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की उसने 200 किलोमीटर, और टाइम कितना लगा 4 घंटे। अब हमने पूछा कि उससे 10 बजे से लेकर 10:10 तक तुम्हारी स्पीड क्या है, तो उसने बताया 10 बजे से लेकर 10:10 तक मैं 5 किलोमीटर चला, तो उसकी पोजीशन चेंज हुई 5 किलोमीटर, मतलब उसके बाद टाइम उसको कितना लगा, टाइम अब हमें पता चल गया 10 से 10 तक 10 मिनट, तो हमने स्पीड निकाल ली। तो अब हम देख रहे हैं कि 10 से लेकर 10:10 के बीच उसकी स्पीड अलग अलग होगी, क्योंकि हमने जो स्पीड निकाली 30 आई थी, अब ये तो है नहीं 30 हो सकती, जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि दिल्ली से अगर चला तो टोटल 50 आई, तो ऐसा तो है नहीं कि उस 4 घंटे के दौरान उसकी स्पीड 50 ही रही होगी। तो हम टाइम इंटरवल को तो बिल्कुल तो करते जाएंगे छोटे, बिल्कुल छोटा मतलब 10 to 0 कि 10 बजे से लेके 10.00001 सेकेंड, तो इतना जब वो कर देंगे छोटा, तो वो जो स्पीड आएगी उसकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब उस इंस्टेंट की स्पीड। तो ये होती है स्पीड एट एनी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल है, उन सब की हमने अब निकाली थी। तो एवरेज स्पीड इज एवरेज ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड निकाली थी सारी, उनका एवरेज। एवरेज तो यही होता है कि वो 9 बजे चला था, 9 से लेके 1 बजे तक, तो 9 से लेके 1 बजे तक उसकी जितनी भी स्पीड रही होगी, 9 बजे, 9:05 पे, 9:10 पे, उन सब का एवरेज हमने कैसे निकाला था, वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वो उसकी क्या है, वो सब इंस्टेंटेनियस स्पीड जो उस इंस्टेंट की 9 से 1 बजे के बीच उस सब इंस्टेंट की एवरेज है, तो वो एवरेज स्पीड होगी। तो एवरेज स्पीड हमने कैसे निकालती है, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला इसका। तो ये है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अब हम इस फॉर्मूले के ऊपर करेंगे क्वेश्चन एवरेज स्पीड को।